हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 6 संस्कृत का द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, जिसका नाम है एषा कः, एषा का, एतत् किम। इन तीनों का एक ही अर्थ है, यह क्या है। लेकिन तीनों ही शब्द एषः, एषा, एतत् अलग अलग लिंगों के साथ, अलग अलग जेंडर के साथ इस्तेमाल होते हैं। एषः और कः, यह क्या है, ये इस्तेमाल होता है पुल्लिंग शब्दों के साथ। अगर आप किसी पुल्लिंग चीज़ के बारे में पूछते हैं, एषा का, ये होता है स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। और एतत् किम, ये उन शब्दों के साथ जो ना तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग शब्दों के साथ। जैसे आपने किसी बच्चे की तरफ इशारा किया, लड़के की तरफ, तो आप पूछेंगे एषः कः, यह क्या है। उत्तर क्या आएगा? एषः रामः, यह राम है। फिर आपने किसी लड़की की तरफ इशारा किया तो प्रश्न आपका अलग होगा, एषा का, यह क्या है। उत्तर होगा एषा सीता, यह सीता है। फिर आपने किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा किया जो ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, आपने पूछा एतत् किम, यह क्या है, तो उत्तर आ सकता है एतत् पुष्पम, ये पुष्प है, फूल है, या एतत् फलम, ये एक फल है। ठीक है, तो एषः, एषा और एतत् तीनों का अर्थ होता है यह। एषा यूज होता है पुल्लिंग शब्दों के साथ, एषा स्त्रीलिंग के साथ और एतत् नपुंसकलिंग के साथ। ऐसे कहा होता है पुल्लिंग शब्दों के साथ, का होता है स्त्रीलिंग शब्दों के साथ, और किम होता है नपुंसकलिंग शब्दों के साथ। ठीक है, बाकी और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम पाठ को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पुल्लिंगम, मतलब मैस्कुलिन जेंडर। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। एक वचन किसी एक चीज़ के बारे में जब आप बताएंगे, द्विवचन जब 2 चीज़ें होंगी, और बहुवचन जब बहुत सारी चीज़ें होती है, 2 से ज़्यादा होती है। हिंदी में हमने पढ़ा था 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, तो अगर एक बच्चा है उसे हम कहेंगे बालकः। बालकः मतलब एक बालक। बालकौ, बालकौ मतलब 2 बालक, और बालकः मतलब बहुत से बालक। इसी तरीके से वृक्षः, एक वृक्ष, वृक्षौ 2 वृक्ष, वृक्षः बहुत सारे वृक्ष। ये हम बात कर रहे हैं उन शब्दों की जो पुल्लिंग शब्द हैं। वृक्ष, बालक, गज, गज मतलब हाथी, ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है। तो गजः एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजः बहुत से हाथी। तो कोई भी शब्द पुल्लिंग में जब एक होता है तो आपको विसर्ग लगाने हैं पीछे। जैसे राम अगर हम कहें तो राम के शब्द रूप कैसे होंगे? रामः मतलब एक राम, रामौ मतलब 2 राम, और रामः मतलब बहुत से राम। ठीक है, अब आते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में एक के बाद लगता है, जैसे बालिका मतलब एक बालिका, बालिके मतलब 2 बालिका, बालिका मतलब बहुत सी बालिकाएं। सीता शब्द के रूप कैसे होंगे? सीता मतलब एक सीता, सीते 2 सीता, सीता मतलब बहुत सी सीता। ठीक है, ऐसे वैद्या मतलब लेडी डॉक्टर, वैद्या एक डॉक्टर, वैद्य 2 डॉक्टर, वैद्या मतलब बहुत सी डॉक्टर्स। अजा मतलब बकरी, एक बकरी, अजय 2 बकरियां, अजह बहुत सी बकरियां। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्दों में पहले आ, फिर ए, और बाद में आ के बाद 2 विसर्ग। अब आते हैं नपुंसकलिंग में। एक वचन में पत्रम मतलब एक पत्ता, पत्रे मतलब 2 पत्ते, पत्राणी मतलब बहुत से पत्ते। ठीक है, वैसे अगर एक फल हम कहें, ये एक फल है, तो हम कहेंगे एतत् फलम, ये एक फल है, और 2 फल है तो हो जाएंगे फले मतलब 2 फल, और बहुत सारे हैं तो फलानी, फलम फले फलानी। ऐसे चक्रम, चक्र मतलब होता है पहिया, एक पहिया, चक्रे 2 पहिए, और चक्राणी मतलब बहुत से पहिए। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तकें 2 पुस्तकें, पुस्तकानी मतलब बहुत सी पुस्तकें। ठीक है, कुछ नपुंसकलिंग शब्द जैसे पत्ता, पहिया, पुस्तक, इनका कोई लिंग नहीं है, ना ये स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है।
कुछ पुल्लिंग शब्द बालिका, वैद्या, अजा, अक्सर जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके बाद में आ आता है, आकारांत शब्द इनको बोलते हैं संस्कृत में हम, आगे और अच्छे से आपको समझ आएगा। और जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके बाद में सिर्फ आ आता है, जैसे बालक, वृक्ष, गज, गजा नहीं आएगा, ठीक है, वृक्षा नहीं आएगा, ठीक है। वृक्षा कब होगा? जब बहुत से होंगे तब, बहुवचन में इनमें आ की मात्रा लगती है। आगे आते हैं क्रियापदानी। ये हमने शब्द देखे या फिर आप इनको संज्ञा बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया, मतलब काम का करना कैसे होता है। अगर एक वचन है, कोई एक बच्चा पढ़ रहा है तो हम कहेंगे पठती, पढ़ता है। द्विवचन में आएगा पठतः, कोई दो लोग पढ़ रहे हैं, और पठंती मतलब बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। तो बालक का अगर आपको बताना है कि बालक या राम पढ़ता है तो आप कहेंगे रामः पठति, राम पढ़ता है, या बालकः पठति, बालक पढ़ते हैं। अब अगर दो बालक पढ़ते हैं तो आप कहेंगे बालकौ पठतः। शब्द रूप हमने देखे थे ना, एक हो तो बालकः, दो हो तो बालकौ, और बहुत से हो तो बालकः, बालकः पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं। इस तरीके से संस्कृत में शब्द सेंटेंसेस हम बनाते हैं। बालकः पठति, बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं, बालकः पठन्ति, बहुत से बालक पढ़ते हैं, बालकः, बालकौ, बालकः। ये शब्द रूप जो होंगे वही क्रिया के रूप भी होंगे। ऐसे ही बालिका, बालिके, बालिकः, तो इसमें आप लिखेंगे बालिका पिबती, बालिका पीती है। फिर बालिकौ, दो बालिकाएं पीती है, बालिकौ पिबतः, और बालिकः अगर आ गया, बालिका लिखकर बाद में विसर्ग, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं जो पिबंती मतलब पीना, पिबती, पिबतः, पिबंती, पठती, पठतः, पठन्ति, पठ मतलब होता है पढ़ना, पिब मतलब होता है पीना। आगे आते हैं खाद, खाद मतलब होता है खाना, तो खादती एक खाता है, खादतः दो खाते हैं, खादंती बहुत से खाते हैं। गच्छ मतलब होता है जाना। ये बेसिक कुछ शब्द है जो आपको पता होने चाहिए। खाद मतलब खाना, गच्छ मतलब जाना। गच्छति अगर एक आदमी जाता है तो गच्छति, दो जाते हैं तो गच्छतः, बहुत सारे जाते हैं तो गच्छन्ति। अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसको आप संस्कृत में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे छात्रः, छात्रा मतलब बहुत सारे छात्र, छात्रः गच्छन्ति जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं इसीलिए गच्छन्ति। और अगर एक बच्चा स्कूल जाता है, मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम, नाम है उसका, तो आप कहेंगे श्यामः, क्योंकि एक ही है इसलिए सिर्फ विसर्ग लगेगा, जैसे रामः में लगता है श्यामः गच्छति, शाम जाता है, एक है इसलिए सिर्फ ती आएगा, दो है तो तह आएगा, और बहुत सारे हैं तो अंति आएगा, ठीक है। क्रीडति, क्रीड मतलब होता है खेलना, खेलना, तो एक बालक अगर खेलता है तो आप कहेंगे क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये बहुत आसान है। धातु रूप तो ती, तह, अंति, एक हो तो ती, दो हो तो तह, और बहुत सारे हो तो अंति, ठीक है। अब आते हैं सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम को हम कैसे प्रयोग करते हैं? अब तक दो चीज़ें हमने सीखी। अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसमें पहले सिर्फ विसर्ग लगेंगे, एक के लिए, दो के लिए औ की मात्रा लगेगी, और बहुत सारे के लिए आ की मात्रा और विसर्ग लगेंगे। वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षः। फिर स्त्रीलिंग शब्द में बालिका आ की मात्रा सिंपल, बालिके ए की मात्रा, और फिर बालिका में विसर्ग, बहुत सारी है तो। फिर जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उसमें म लगेगा पहले, जैसे फल है तो फलम, फिर ए की मात्रा लगेगी फले, और फिर फलानी, पत्राणी, चक्राणी, पुस्तकानी, ठीक है। क्रियापद तो सिंपल है, तीतः, अंति। अब आगे आते हैं सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम शब्दों का कैसे हम प्रयोग करते हैं? सर्वनाम मतलब यह है, वह, मैं, तुम, ये सब। सह शुकः, वह, शुक मतलब होता है तोता, और सह मतलब होता है वह, सह मतलब वह, एषः मतलब यह, ठीक है। सह तौ ते, तौ मतलब होते हैं वे दोनों, और ते मतलब होता है वे सब, ठीक है। एषः मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों,
ये पुल्लिंग शब्दों के साथ इस्तेमाल होंगे। और एते मतलब ये सब, ठीक है। सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब, एषः एतौ एते, यह ये दोनों ये सब। और ये तो हमें पता है, एक ह तो शुकः आएगा, जैसे रामः था, रामौ था, बालकौ था, औ की मात्रा और लास्ट में आ और विसर्ग, ऐसे इसमें बालकः बालकौ बालकः। सह शुकः, वह तोता है, तौ शुकौ, वे दोनों तोते हैं, ते शुकः, वे सब तोते हैं। एषः बालकः, यह बालक है, जो चीज़ हमारे पास में होती है उसे हम यह बोलते हैं, जो दूर होती है तो वह बोलते हैं। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक है, एते बालकः, ये सब बालक है, ठीक है। आगे सा ते ता, सा मतलब वह। अब आप कहेंगे वह तो सह भी था, सह हम तब लिखते हैं जब पुल्लिंग शब्द होता है, सा हम तब लिखते हैं जब स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। पुल्लिंग में आता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में आता है सा ते तः। सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, और ता मतलब वे सब, ठीक है। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है, ते शिक्षिके, वे दोनों शिक्षिका हैं, ता शिक्षिका, वे सब शिक्षिका हैं, ठीक। ऐसे ही एषा बालिका, यह बालिका है। अब एषा मतलब भी यह होता है, लेकिन एषा तब आएगा जब आप किसी पुल्लिंग को बोल रहे हैं। यह राम है तो आप कहेंगे एषः रामः, यह सीता है तो आप कहेंगे एषा सीता, ठीक है। एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं, एतः बालिकः, ये सब बालिका हैं, ठीक है। आगे आते हैं तत्, तत् मतलब होता है वह। अब वह ये तब आएगा जब नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे सेब फल, फल ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो तत् फलम, वह फल है, ते फले, वे दोनों फल है, तानी फलानी, वे सब फल हैं। एतत्, एतत् मतलब यह, यह है, एतत् फलम, यह फल है, एते फले, ये दोनों फल है, एतानी फलानी, ये सब फल है। ये हम पहले देख चुके हैं, फलम फले फलानी, ये नपुंसकलिंग शब्द में ऐसे ही चलते हैं, पत्रम पत्रे पत्राणी, एक चक्रम चक्रे चक्राणी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, ठीक है। फिर बालिका बालिके बालिका, ये भी हमने देखा, ये स्त्रीलिंग शब्द में चलता है, अजय अजय अजा अजय अजह, ठीक है। सीता सीते सीता। फिर बालकः बालकौ बालकः, ये पुल्लिंग शब्द में चलता है। तो ये तो वही है जो हमने पहले देखे, शब्द के रूप ऐसे ही चलते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। पुल्लिंग में अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं, नपुंसकलिंग में अलग चलते हैं। संस्कृत इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि तीनों जो हमारे लिंग है उनके अलग अलग रूप इसमें होते हैं। अब यह के लिए भी देखो, हिंदी में सिर्फ एक यह है, वही आप स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं, यह सीता है, यह राम है, यह ही बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में तीनों यह अलग है। अगर पुल्लिंग है कोई, ध्यान रखेंगे, सह ये दोनों, तौ सॉरी सह वह, वे दोनों वे सब, सह तौ ते, फिर सा ते ता, फिर से वह वे दोनों वे सब, और तत् ते तानी, वह वे दोनों वे सब, नपुंसकलिंग में, ठीक है। यह के लिए क्या होता है, पुल्लिंग में एषः एष एतौ एते, यह ये दोनों ये सब, और स्त्रीलिंग में एषा एते एतः, यह ये दोनों ये सब, पुल्लिंग में। नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानी, आप चाहे तो इनको कहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, पुल्लिंगम एक वचनम। अब पुल्लिंग एक वचन को हम देखते हैं, सह कह, सह मतलब वह क्या है, सह शिक्षकः, वह शिक्षक है, टीचर है। सह किम करोति, वह क्या करता है, सह पाठयति, वह पढ़ाता है। किम सह भ्रमति, क्या वह भ्रमण करता है, घूमता है। न नहीं, सह न भ्रमति, वह नहीं घूमता। सह तु पाठयति, वह तो पढ़ाता है, ठीक। सह मतलब वह, क्योंकि वह जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो एक पुल्लिंग है, एक मेल टीचर है, तो आप स कहेंगे। अगर यहाँ पर फीमेल टीचर होती तो आप क्या पूछते, आप लगाते सा और
का। ठीक है, स्त्रीलिंग में अगर देखें, ये पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, स्त्रीलिंग। सा का, यह वह कौन है। और अगर यही सेंटेंस आप पूछते नपुंसकलिंग में, तो आप पूछते एषा का, यह क्या है। नहीं सॉरी, एतत्, एतत् आता उसमें। तत् किम, वह क्या है। तत् ते तानि। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पुल्लिंग द्विवचन, अगर दो चीजों के बारे में आपको पूछना है तो तौ कौ, वे दोनों कौन है। तौ मयूरौ, वे दोनों मयूर है, मोर है। तौ किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। तो आप कहेंगे तौ नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। किम तौ खादतः, क्या वे दोनों खाते हैं। न तौ न खादतः, नहीं वे नहीं खाते। तौ तु नृत्यतः, वे तो नृत्य करते हैं, नाचते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर दो मोर ना होकर एक मोर होता तो आप क्या पूछते, तब वही सेंटेंस होता जो ऊपर था, सह मोर, क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। सह कह, वह क्या है। उत्तर होता सह मयूरः, मयूरौ नहीं होता, मयूरः। फिर आप पूछते सह किम कुरुता, नहीं होता, करोति, करता है। ध्यान रखिएगा, करोति करता है, कुरुतः वे दोनों करते हैं, और कुरुतः और कुर्वन्ति मतलब वे सब करते हैं। ठीक है, क्री मतलब होता है करना, ती तह अंति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हम बहुत सारे पुरुषों की बात करेंगे तो कुर्वन्ति आएगा। ठीक, ओके। इसी तरीके से खादतः आया, नृत्यतः आया, क्योंकि ये दो है। अगर एक होता तो खादती आता, नृत्यती आता। ओके, नेक्स्ट आ गया पुल्लिंग बहुवचन। ते के, ते मतलब वे सब। वे सब कौन है। ते बालकः, वे सब बालक है, क्योंकि बहुत सारे हैं इसीलिए बालकः आया है। एक बालक होता तो बालकः आता, दो बालक होते तो बालकौ आता। ठीक, तो जो शब्द यहाँ, जो रूप यहाँ पर लग रहे हैं वचन के अकॉर्डिंग, वही आपको शब्द में भी चेंज करने हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं, क्योंकि ते मतलब वे सब बहुत सारे हैं तो कुर्वन्ति आया। अगर एक होता तो आप क्या पूछते, आप पूछते सह किम करोति, वह क्या करता है। ठीक, लेकिन बहुत सारे हैं तो ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेलते हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं। न नहीं, ते न गायन्ति, वे नहीं गाते। ते तु क्रीडन्ति, वे तो खेलते हैं। आगे आते हैं पुल्लिंग एक वचन। एषः कः, यह कौन है। एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या करता है। शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है। अगर बहुत सारे होते तो ये सेंटेंस क्या होता, शिक्षकः क्या क्या हो जाता, जैसे बालकः बालकौ बालकः, तो शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकः, मतलब बहुत सारे शिक्षक। और लिखती का क्या हो जाता, लिखती लिखतः लिखन्ति, ये हो जाता लिखन्ति। तो जो चेंजेस इसमें होंगे वही चेंजेस आपकी क्रिया में भी होंगे। शिक्षकः लिखन्ति मतलब बहुत सारे शिक्षक लिखते हैं। दो होते तो क्या होता, शिक्षकौ लिखतः। ठीक है, दो शिक्षक लिखते हैं। खैर, शिक्षिका लिखती, शिक्षक लिखता है। किम एषा पढ़ती, क्या यह पढ़ता है। न एषा न पढ़ती, नहीं यह नहीं पढ़ता। एषा लिखती, यह लिखता है, मतलब लिख रहा है वो। अब पुल्लिंग द्विवचन में देखते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक है। बालकौ किम कुरुतः, बालक क्या करते हैं। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। किम एतौ लिखता, क्या ये लिखते हैं। न एतौ न लिखतः, नहीं ये नहीं लिखते। एतौ तु पठतः, ये तो पढ़ते हैं। उम्मीद है जो बेसिक चीज़ें चेंज हो रही है वचन के साथ वो आपको समझ आ रही होगी पुल्लिंग में। अगर यहाँ पर एक बालक होता तो प्रश्न यही बनता, एषः कः। एतौ की जगह एषा हो जाता क्योंकि एक है, कौ की जगह कः हो जाता। ठीक है, एषा का यह क्या है, तो आप कहते एषः
बालकः, बालकौ ना होता, फिर बालकः मतलब यह बालक है। बालका किम करोति होता, कुरुतः नहीं होता, ठीक है। बालका पठती होता, फिर लिखती होता, ठीक है। इस तरीके से चेंज होते हैं। और बहुत सारे होते तो बालकः होता, कुर्वन्ती होता, पठन्ती होता, लिखन्ती होता। आगे आते हैं पुल्लिंग बहुवचन। देखो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलेंगे। एते के, ये सब कौन है? एते बालकः, यहाँ पर क्या थे? बालकौ, यहाँ पर बालकः, क्योंकि बहुत सारे हैं। एक होता तो बालकः, बालकः, बालकौ, बालकः। बालकः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं? बालकः पिबन्ति, अब यहाँ पर अंति आया ना सब में, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए कुर्वन्ति, पिबन्ति। एक था तो कुरुतः और पिबतः होता, दो होते सॉरी तो, और एक होता तो करोति, पिबती, ठीक, पिबती, पिबतः, पिबन्ति। किम एते पिबन्ति, क्या ये पीते हैं? आम, आम मतलब होता है हाँ, आम मतलब हाँ, न मतलब नहीं। आम हाँ और न मतलब नहीं। हाँ एते फल रसम पिबन्ति, हाँ ये फल रस मतलब जो जूस है, फ्रूट जूस, उसको पीते हैं। अब आगे आते हैं स्त्रीलिंग पर। ये पुल्लिंग आपको समझ आ गया, यह और वह में। देखो सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर वचन, ये जो शब्द है वचनों के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आएंगे और आपकी क्रिया में भी चेंजेस आएंगे। फिर पुल्लिंग के लिए हमने देखा, यह के लिए एषः मतलब यह, एतौ मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब। और जो यहाँ पर होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके शब्द रूप में चेंज आएंगे, और ये क्रिया बोलते हैं इनको, क्रिया रूप में, धातु भी बोलते हैं, धातु रूप में चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग एक वचन। सा का, वह कौन है? सा वृद्धा, वह वृद्धा है, कोई बुढ़िया है। सा किम करोति, वह क्या करती है? सा विहरति, विहरण कर, विहार करना मतलब घूमना, वह घूमती है। किम सा क्रीडति, क्या वह खेलती है? न, सा न क्रीडति, नहीं वह नहीं खेलती। सा तु विहरति, वह तो घूमती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें होता कि बहुत सारी महिलाएं होती यहाँ पर, तो विहरती का क्या हो जाता? विहरंती, ठीक है। दो होती तो विहरतः, दो में, एक में ती लगता है, दो में त लगता है, बहुत सारे में अंति लगता है। ये हम क्रिया की बात कर रहे हैं, घूमना एक क्रिया है, काम है, ठीक। और एक है तो वृद्धा, दो होती तो यहाँ पे वृद्धे होता, और बहुत सारी होती तो वृद्धा होता, बाद में विसर्ग लगते। जैसे ये दो है तो अजय हो गया, एक होता तो अजा होता, और बहुत सारे होती तो अजहा, ठीक। ते के, वे दोनों कौन है? ते अजय, वे दोनों बकरियां हैं, अजय, अजा मतलब बकरी। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती है? कुरुतः आ गया ना, ती तह अंति, ये हमेशा याद रखना है आपको, 6th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, बस इन्हीं तीनों से, क्योंकि जो सेंटेंसेस है मोस्टली वो ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो वो उसमें हम लोग इसी में डील करेंगे। तो सिंपल है, एक है तो ती आएगा, दो है तो तह आएगा, बहुत सारे हैं तो अंति आएगा, या आप किसी में भी नोटिस कर सकते हैं। तो वे दोनों, ते किम करोति, वे दोनों क्या करती है? ते चरतः, वे दोनों चरती हैं। किम ते पिबतः, क्या वो दोनों पीती है? ना, ते न पिबतः, नहीं वह पीती नहीं है। ते तु चरतः, वे तो चरती हैं, ठीक। अब हम बहुवचन की बात करने वाले हैं, आप देखेंगे हर जगह अंति आएगा वहां पर लास्ट में। देखो कुर्वन्ति, धावन्ति, गायन्ति, ठीक है। ता कहा, वे सब कौन है? तहा महिला, वे सब महिलाएं हैं। तहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? तहा धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। किम तहा गायन्ति, क्या वे गाती हैं? न, तहा न गायन्ति, नहीं वे नहीं गाती। तहा तु धावन्ति, वे तो दौड़ती हैं, ठीक। तो ये हमने देखा। सह, सा मतलब वह, स्त्रीलिंग की हम बात कर रहे हैं। ते मतलब वे दोनों, और तहा मतलब वे सब। अब हम आते हैं यह पे। स्त्रीलिंग एक वचन, एक वचन है। पहले अभी धातु सीखिए आप, ती तह अंति। देखो एक है तो ती दिखाई देगा आपको, पठती, करोती, खादती, करती है, खाती है, पढ़ती है,
ठीक है। ते आयतः आएगा, दोनों करते हैं, कुरुतः, धावतः, भ्रमतः, ठीक। और बहुत सारे होंगे तो अंति आएगा, कुर्वन्ति, चरन्ति, धावन्ति, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए भी आसान है क्योंकि वैसे आपके शब्द रूप हो या फिर यह वह, ये सब हर लिंग के साथ बदलते हैं। स्त्रीलिंग में अलग होंगे, पुल्लिंग में अलग होंगे, नपुंसकलिंग में अलग होंगे। ती तह अंति हमेशा सेम रहता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, ठीक। चलिए, तो एषा का यह कौन है? एषा मतलब यह, एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या करती है। एषा खादति, यह खाती है। किम एषा पढ़ती, क्या यह पढ़ती है। न, नहीं, एषा न पढ़ती, यह नहीं पढ़ती। एषा तु खादति, यह तो खाती है। अब स्त्रीलिंग द्विवचन में देखते हैं। एते के, ये दोनों कौन है। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती है। एते भ्रमतः, ये दोनों भ्रमण करती हैं। किम एते धावतः, क्या ये दौड़ती हैं। न एते न धावतः, नहीं, ये दोनों नहीं दौड़ती। एते तु भ्रमतः, ये दोनों तो भ्रमण करती हैं। बहुवचन पर आते हैं। एतः कहा, ये सब कौन है। एतः अजः, ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं। एतः चरन्ति, ये सब चरती हैं। किम एतः धावन्ति, क्या ये सब दौड़ती हैं। न एतः न धावन्ति, नहीं, ये सब नहीं दौड़ती। एतः तु चरन्ति, ये सब तो चरती है। अब आते हैं नपुंसकलिंग में। पहले तीतांति देख लीजिए आप, देखो। अच्छा, नपुंसकलिंग शब्द कुछ करते नहीं, हम आप ये नहीं कह सकते फल क्या करता है, पुस्तक क्या करती है, इसलिए आपको तीतांति नहीं मिलेंगे। तत् किम, वह क्या है। तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वो कोई विमान है, एयरप्लेन है। न तत् विमानम, न, नहीं, वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। अस्ति मतलब होता है। अब द्विवचन पर आते हैं। ते के, वे दोनों क्या है। ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वे पत्ते हैं। न ते पत्रे, न, नहीं, वे पत्ते नहीं। ते तु पुस्तके स्तः, वे तो पुस्तकें हैं। स्तः मतलब भी है होता है। एक है तो अस्ति, दो है तो स्तः, और बहुत सारे हैं तो संति। ये देखो, संति, इनमें भी तीतांति चलता है। देखो, ती, अस्ति, स्तः, तः और अंति, संति है। नपुंसकलिंग बहुवचन में देखते हैं। तानी कानी, वे सब क्या है। तानी रेल यानानी, वे सब रेल यान है, रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बस यानानी, क्या वो बस यान है, बस है। न तानी बस यानानी, न, नहीं, वो बस यान नहीं है। तानी तु रेल यानानी संति, वे तो रेल यान है, ठीक। तीतांति हमने देख लिया। अब शब्द रूप भी हमें पता है। फलम फले फलानी, सिर्फ फल याद रखो, फलम फले फलानी। तो देखो, यहाँ पर एक वचन था तो विमानम आया, फिर दो थे तो पुस्तकें आया। फलम, माँ, ए आना चाहिए, पुस्तकें, और लास्ट में फलानी, तो क्या आया, बस यानानी, ठीक। एक होता तो बस यानम, जैसे फलम, दो होते तो बस फले होता है तो बस याने, और बहुत सारे हैं तो बस यानानी। ऐसे पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानी, दो है तो पुस्तकें आया। ऐसे ही विमानम, विमाने, विमानानी, तो एक है तो विमानम आया। खैर, आगे आते हैं। नपुंसकलिंग एक वचन फिर से। एतत्, एतत् मतलब यह है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् दूरदर्शनम, ये दूरदर्शन है, मतलब टीवी है। किम एतत् संगणकम, संगणकम बोलते हैं कंप्यूटर को, क्या यह कंप्यूटर है। न एतत् संगणकम, न, नहीं, ये संगणक नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है, यह तो टीवी है। द्विवचन एते के, ये दोनों क्या है। एते फले, ये दोनों फल है। किम एते कंदुके, क्या ये गेंदे हैं। न एते, कंदुक मतलब होता है गेंद, बॉल। न एते कंदुके, न, नहीं, ये कंदुक नहीं है। एते तु फले स्तः, ये तो फल हैं। बहुवचन। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपनानी अस्ति, सोपनान, सोपनान हम बोलते हैं, सोपान हम बोलते हैं सीढ़ियों को, क्या ये सीढ़ियां हैं। अच्छा, ये ऐसे लग रही है इसीलिए। तो न एतानी सोपनानानी, न, नहीं, ये सोपान नहीं है, सीढ़ियां नहीं है। एतानी तु पुस्तकानी संति, ये तो पुस्तकें हैं, ठीक है।
अब एक बार ये और देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। उच्चई पठन्तु, जोर से पढ़िए, स्मरण कीजिए, स्मरन्तु, अवगच्छन्तु च, जोर से पढ़कर आपको इनको स्मरण करना है, याद करना है। तो देखो पुल्लिंग शब्द में कैसे चलते हैं, वह के शब्द रूप है ये, वह, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा, ते, तहा, वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसकलिंग में क्या होता है, तत्, ते, तानी, वह, वे दोनों, वे सब। एषः, एषः मतलब यह, एषः, एतौ, एते, यह, ये दोनों, ये सब। एषा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि। अब कौन, कौन, पुल्लिंग में कह, कौ, के, कौन, कौन दोनों, कौन सब। स्त्रीलिंग में कहा, के, कह, का, के, कहा, कौन, कौन दोनों, कौन सब। किम, के, कानी, कौन, कौन दोनों, कौन सब। ठीक है। संस्कृत में बस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि वचन के साथ और लिंग के साथ शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। अगर आप किसी महिला के बारे में बोलते हैं कि वे सब लड़कियां हैं, तो आप क्या कहेंगे, तहा बालिकाः, वे सब लड़के हैं, ते बालकः, और वे सब पुस्तकें हैं, तो तानी पुस्तकानि। ठीक, शब्द के भी रूप वैसे बदलने हैं, जैसे तानी पुस्तकः नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक के रूप कैसे चलते हैं, पुस्तकम, फलम की तरह, पुस्तके, फले होता है क्योंकि, और पुस्तकानि, फलम, फले, फलानी, कानी। ठीक है। ऐसे ही बालकः, बालकौ, बालकः। ठीक है। अजा, अजे, अजः। चलिए दैट्स ऑल। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक बार शब्द अर्थ और जान लेते हैं, फिर तो अभ्यास कार्य ही है। लता मतलब होता है बेल, क्रीपर। फलम, फल, फ्रूट। पुस्तकम, पुस्तक, बुक। अजा मतलब बकरी, गोट। सोपानम, सीढ़ी, स्टेयर्स। संगणकम, संगणक, कंप्यूटर। दूरदर्शनम, दूरदर्शन, टेलीविजन। ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।